ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने ट्रिपल IQ के दो इम्पॉर्टेंट MCQs प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला भाई VK मेहता का ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें आपका 5000 प्लस MCQs क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा है आपका मेड इजी का SSC JEE PYQ जिसमें आपका 2007 से लेकर के 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हर एक शिफ्ट का भाई सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इस बुक में मर्ज किए गए हैं। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका 3758 क्वेश्चन है टोटल। अभी ये जो पहला बुक है भाई हम लोग का VK मेहता का, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट मर्ज करके पूरा का पूरा बुक बनाया गया है। सबसे पहला है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर आपका पावर सिस्टम, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और एक और सब्जेक्ट है इसमें, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ओके, तो टोटल 5 सब्जेक्ट मर्ज करके ये पूरा बुक रेडी किया गया है जिसमें 5000 प्लस MCQs क्वेश्चन है। इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है भाई जिसमें आपका 1500 क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया है, 6500 प्लस क्वेश्चन है। ओके ना, जो दो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इस बुक में, नए वाले बुक में, ये आपका सिग्नल एंड सिस्टम और दूसरा हो जाएगा भाई आपका कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट हम लोग का काफ़ी पुराना है तो अभी हम लोग इसी पुराने वाले बुक पे काम करेंगे, यानी यही पोर्शन जो है आपका इसमें कवर होगा। दूसरा जो भाई आपका SSC JEE, इसमें अगर आप देखें इसमें भी आपका करीब 5 सब्जेक्ट मर्ज किए गए हैं। सबसे पहला है बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपका मशीन, फिर आपका पावर सिस्टम, फिर आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट और एक है आपका पावर सिस्टम का ही है लेकिन यूटिलाइजेशन करके अलग दिया हो भाई। ओके, और एक है आपका मिसलेनियस। ओके ना, तो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो भाई किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को आप देखिए, फिर चाहे टेस्ट सीरीज के लिए ले रहे हैं या फिर जो आपका स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल है, कोर पेपर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। जैसे इस वाले बुक की बात करें या फिर इस वाले बुक की बात करें, इसमें देखिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा भाई, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर मशीन है, पावर सिस्टम है। ओके, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे ही रहेंगे, बाकी आपका मेजरमेंट भी है, यही आपका कोर पेपर ही है। ओके ना, अब यहाँ पे एक सवाल आता है भाई, अगर आपके पास ये बुक है, ये वाला बुक तो होना ही चाहिए भाई। ओके, अगर आप ये वाला बुक भी है तो आप देखिए भाई कि पीछे में जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। इस वाले बुक की अगर बात करें तो भाई 80% जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं पीछे में। अगर आप SSC JEE PYQ की बात करें भाई तो इसमें तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जब ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे फिर पैसा क्यों कोई फंसाएगा भाई, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपके पास बुक है तो आप चैप्टर वाइज, जैसे अगर आप VK मेहता की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर वाइज भाई 3 से 4 चैप्टर अगर आप बनाएंगे, आप देखेंगे भाई कि 60 से 70 क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। लेकिन जो 30 क्वेश्चन रह गए या फिर कहिए जो 40 क्वेश्चन रह गए जो आपसे नहीं बन रहा है भाई, या फिर कहिए थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन को देखने के बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा है, फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा भाई। पीछे में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उन सॉल्यूशन को देखने के बाद भाई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा भाई ये यहाँ पे किया कैसे गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई 60 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं ना, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई, इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो भाई जो इजी चीज़ें होते हैं ना वो सबको पता होता है भाई। जैसे रेजिस्टेंस के बारे में सबको पता है भाई, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट का होता है ना, वो सबको पता होता है। लेकिन जो आपका 30 से 40 क्वेश्चन भाई, इसी में आपका कंपटीशन एक तरीके घूमते रहता है, ये आपका सबसे कॉम्प्लिकेशन है। तो भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो पहले आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व होता है नहीं होता है, और गारंटी भाई आप फंस जाइएगा। 20-30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे भाई आपका दिमाग घूम जाएगा। ओके, आप कितना भी पैर हाथ मार लीजिए, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा भाई। ओके ना, तो 40 से लेके 30 क्वेश्चन में ही कंपटीशन है, उसको कवर करने के लिए आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने का मतलब है सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा भाई हम लोग के साथ, क्योंकि MCQs है, MCQs में भी भाई आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया गया पैरेलल में। तो हम लोग सबसे पहले
एसएससी जेई पीवाईक्यू की बात करते हैं भाई, इसका जो पहला इंडेक्स है, फर्स्ट चैप्टर भाई पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है भाई। ओके, सेकंड चैप्टर की बात करें तो भाई आपका मेजरमेंट हो गया पूरा, फिर आपका थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिकल मशीन है, फोर्थ आपका पावर सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं हर एक चैप्टर का, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है भाई, इतना क्वेश्चन बाकी किसी में भी नहीं पूछा गया है। इधर आपका पावर सिस्टम हो गया, और आगे अगर आप देखते भाई तो आपका यूटिलाइजेशन हो गया, जिसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी मेंशन किया गया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और फिर लास्ट में आपका मिसलेनियस यानी जनरल इंजीनियरिंग है भाई। तो ये पूरा बुक का इंडेक्स है। अब हम लोग आते हैं वी के मेहता के ऊपर। और एक चीज़ समझिए, आप में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि ये दोनों बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर कहिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि भाई सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट होना चाहिए आपका, तभी आपको मशीन भी समझ में आएगा, पावर सिस्टम इसको समझ में आएगा, या फिर नीचे में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो समझ में आएंगे। तो भाई अगर आपका 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, और अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं भाई मेरे से क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन ही सॉल्व करना भाई, वो भी लिमिटेड टाइम में, है ना, टाइम लिमिट रहता है, तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक बार आपने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट कवर कर लिया तो भाई आप इसको एक बार एनरोल कीजिए, या फिर खुद से आप पहले सॉल्व कीजिए, अब देखिए बनता है नहीं बनता, नहीं बनता है भाई आप आंख बंद करके ट्रिपल आई के साथ एनरोल कीजिए, आपको समझ में आए भाई आप जो पढ़ रहे थे आपका क्या लेवल था, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या लेवल है, क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, कैसे पढ़ा जाता है एमसीक्यूज बुक को भी, है ना, वो आपको समझ में आएगा भाई। ओके, तो अगर सिलेबस कंप्लीट है, या फिर 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके भाई, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर भाई अपकमिंग में यानी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कोई एग्जाम देने वाले हैं, जैसे अभी आरआरबी जेई आने वाला है ना, या फिर कहिए नेक्स्ट ईयर एसएससी जेई के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों बुक। अगर आप ये दोनों बुक कवर करके जाते हैं भाई, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, इसमें आपका 5000 क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेंडिंग में भाई, लेकिन पावर सिस्टम, मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो चुका है, ओके ना। और इधर आपका 3700 क्वेश्चन है, 3758 है, इधर मान के चलिए 4000, ओवरऑल मान के चलिए 4000, इधर आपका 5000, 9000 एमसीक्यूज क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये 9000 एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर आपने कर लिया भाई, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना अलग, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है भाई, ओके। और आप यकीन मानिए भाई कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना एग्जाम में, वो भाई देखिएगा इन्हीं बुक से आपका रिपीट होने लगेगा, आपको पहले से आंसर पता हो भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है, ओके ना। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन भाई नया पैदा नहीं कर सकता है, क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को ही अगर आपने पकड़ लिया भाई, और उन कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो 9000 क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही, मतलब जब आप सॉल्व करने बैठेंगे भाई तब समझ में आया 9000 का क्या मतलब होता है, ओके ना। ऐसे बोलने में लगता है भाई 9000 क्वेश्चन ही है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, खासकर हम लोग के साथ, तो भाई जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ए बी सी डी, जो भी क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का एक आंसर होगा, लेकिन आपको ये 3 ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि भाई इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ओके। वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो गया तो भाई कोई नहीं। तो अभी हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो कहना है मतलब क्या भाई 9000 जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है आपके, ये तो है ही, लेकिन अगर आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो भाई एक तो आंसर होगा आपके क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन दिया हो, लेकिन ये 3 ऑप्शन पे भी अगर आप फोकस करते हैं तो भाई एक क्वेश्चन के चलते आपका 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, और नहीं टोटल 4 क्वेश्चन आप एक तरीके से कवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना सारा आपका क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पे कवर होगा, ओके। तो बाकी के जो ऑप्शन है भाई उसको एक तरीके से छोड़ना नहीं है, उस पर भी एक तरीके से आपको देखना भाई इसका जो है बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ओके। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। अब हम आते हैं अपने जो वी के मेहता का भाई ऑब्जेक्टिव बुक है। फर्स्ट पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें भाई टोटल 16 चैप्टर है। पहला हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, डीसी सर्किट, नेटवर्क थ्योरम, फिर आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी, एक चीज और। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा भाई कि पहले मेरे को एसएससी जेई पीवाईक्यू करना चाहिए या फिर मेरे को वी के मेहता करना चाहिए। तो भाई
हमेशा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वी के मेहता कीजिए, क्योंकि वी के मेहता में क्या है ना कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर ही एक तरीके सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। ओके, अगर आप एसएससी जेई का इंडेक्स देखेंगे भाई, इसमें क्या है कि आगे पीछे मर्ज किया गया है, ठीक है, इसमें आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखिए आपका मर्ज किया हुआ, मिक्सिंग है, ठीक है ना। जैसे रेजोनेंस के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट मिला दिया गया है, एसी फंडामेंटल के साथ ट्रांजिएंट एनालिसिस मिला दिया गया है, तो इसमें आपका सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। तो एसएससी जेई पीवाईक्यू पे आने से पहले आप भाई वी के मेहता कीजिए, एक बार वी के मेहता कर लेंगे तो भाई एसएससी जेई में आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इंडेक्स पे आते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, फिर आपका मैग्नेटिज्म हो गया भाई, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फिर आपका बैटरी वाला चैप्टर हो गया, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, फिर एसी सीरीज सर्किट हो गया, एसी पैरेलल सर्किट हो गया, फेजर अलजेब्रा हो गया। ओके, फिर आपका इधर 3 फेज सिस्टम हो गया और एक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट हो गया। तो टोटल चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है भाई, और लास्ट वाला जो चैप्टर है ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इसी में आपका मिक्स किया गया है। ठीक हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें आपका 17 से लेकर 23 तक है भाई, चैप्टर 17 से लेकर के 23 तक पूरा मशीन है। इसमें आप देखेंगे डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, फिर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, फिर आपका इधर सिंगल फेज मोटर हो गया, फिर अल्टरनेटर हो गया, और फिर आपका सिंक्रोनस मोटर हो गया। फिर आपका 24 से लेकर के 31 तक पूरा पावर सिस्टम है। जनरेशन हो गया, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन हो गया, सप्लाई सिस्टम हो गया, ओवरहेड लाइन हो गया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गया, फॉल्ट इन पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर हो गया, और प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम हो गया भाई। तो टोटल 31 तक आपका पावर सिस्टम है। बाकी आपका 32 से लेकर के 41 तक, 32 से लेकर 41 तक भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भाई रनिंग में है। सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो चुका है, सेमीकंडक्टर डायोड कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजिस्टर अभी स्टार्ट होगा आपका। तो अभी 3 यूनिट आपका अवेलेबल है, यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 31 तक। अब हम यहाँ पे फी की बात करते हैं भाई। जो आपका वी के मेहता है भाई, इसमें आप यूनिट वाइज ले सकते हैं। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहिए तो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा, मशीन चाहिए तो मशीन मिल जाएगा, पावर सिस्टम चाहिए तो पावर सिस्टम मिल जाएगा भाई। हर एक यूनिट का आपका फ़ी जो है 450 रुपीज़ आएगा। इसका भी 450 रुपीज़ और इसका भी 450 रुपीज़। अगर आप तीनों वन टाइम लेंगे तो भाई ये 1200 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। ओके, चैप्टर 1 to 31 तक। वही अगर हम लोग एसएससी जेई पीवाईक्यू की बात करें, इसमें भाई कंप्लीट फी जो है आपका 1500 रुपीज़ है। आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगा आपका, ये आपका 1000 रुपीज़ रहेगा, और 1000 रुपीज़ में आपका चैप्टर 1 यानी पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, यानी जो मेन सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है भाई, ये कंप्लीट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है भाई आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, ये 3 यूनिट कवर हो जाएंगे। और ये 3 यूनिट कवर हो जाएगा मतलब क्या, 70% आपका ये पूरा बुक कंप्लीट ही हो गया। 30% के लिए आपका बस रह जाएगा भाई, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके। ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट होने के बाद ही आपसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट लिया जाएगा ₹500 का, जिसमें आपका जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मेजरमेंट हो गया, आपका यूटिलाइजेशन हो गया, और आपका एक मिसलेनियस जो है आपका यानी जनरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब कवर होंगे। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर बता दिया गया भाई, अब कैसे इनरोल करना है। IIIQ का परमानेंट नंबर है 7519957965। ओके, इस पे आपका फ़ोन पे /GPay आपका बना हुआ है। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा भाई तो इस पे आपका व्हाट्सएप भी बना हुआ है, और कॉलिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा भाई आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और जो भी आप फ़ी पे करेंगे फ़ोन पे, गूगल पे करके,
आप स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, जो भी आपने फ़ी पे किया है स्क्रीनशॉट लेना है, और ये स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जो व्हाट्सएप अवेलेबल है व्हाट्सएप में आपको अटैच करना है और अपना जीमेल आईडी प्रोवाइड करना है। ओके, आपको लेक्चर्स जो है मेल आईडी पे मिलेंगे। गूगल ड्राइव एक ऐप आता है भाई, गूगल ड्राइव में आपका ये ओपन हो जाएगा, मोबाइल में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं। ओके, और वैलिडिटी की बात करें भाई तो वैलिडिटी जो है आपका ये 3 साल के लिए रहेगा, 3 इयर्स। ओके, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो भाई आप बता दीजिएगा। और ये न्यू बैच का स्टार्ट हो रहा है भाई 5 अगस्त से। और अगर आप RRB JEE के लिए भाई अगर आप इनरोल कर रहे हैं, यानी फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो भाई आप आँख बंद करके VK मेहता लगा के जाइए आप। ओके, ये VK मेहता का बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम इनफ है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। और SSC JEE भाई थोड़ा सा एडवांस है, इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी एडवांस दिए हुए हैं, तो पहले ये वाला बुक कीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव है SSC JEE ही मेरे को एक तरीके से क्रैक करना है, तो भाई आप आंख बंद करके SSC JEE का आप एक तरीके PYQ ले सकते हैं, बशर्ते आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो फिर पहले आप VK मेहता लगाइए, उसके बाद फिर आप SSC JEE PYQ लगाइएगा।